आपने आपके परिवार ने कभी भी अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले आपसे सिबिल स्कोर के बारे में पूछा गया होगा। या तो आपको कहा गया होगा अपना सिबिल स्कोर दिखाइए, या तो ये कहा गया होगा कि हम आपका सिबिल स्कोर चेक करके बताएंगे कि आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं या कम है। तो सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, लोन मिलने ना मिलने में इसकी क्या रोल रहता है, वो सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि सिबिल के अलावा और कौन कौन सी कंपनी जो सेम चीज़ें करती हैं, हो सकता है उनके बारे में आपको ना पता हो। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ सके। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप करंट अफेयर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकें, साथ ही इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा जाए तो आपसे कुछ छूटे नहीं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़ पर मंथ इसका जो प्राइस है वो चल रहा है। डाउनलोड करें स्टडी स्मार्ट ऐप को, वहाँ से आप कोर्सेज पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ की। आखिर ये कंपनीज़ हैं क्या? तो देखिए, भारत में आरबीआई ने 4 ऐसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है, जिसमें से हम सिर्फ एक का नाम ज़्यादा जानते हैं, जिसको हम सिबिल के नाम से जानते हैं। लेकिन और भी कंपनीज हैं इसी फील्ड में, इसी तरह का काम करती हैं। वो हैं जैसे एक्सपीरियन है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, इक्विफैक्स है, हाई मार्क है। ये 3 और कंपनीज हैं जो सेम ही तरह की फंक्शनलिटियाँ काम करते हैं, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। सबके अपने अपने जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग हैं। सिबिल का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, इसके पास कस्टमर्स ज़्यादा हैं, मेंबर्स इसके ज़्यादा हैं। इसी वजह से आप कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर आपसे सिबिल स्कोर की मांग करी जाती है। लेकिन बस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ही एक क्राइटेरिया है जिसको देखते हैं। चाहे आप सिबिल का स्कोर दें, चाहे एक्सपीरियन का दें, किसी का भी दें, आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है बैंक को। तो मान लीजिए ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई लोन लिया हुआ है, मैंने एसबीआई से लोन लिया हुआ है, मैंने पीएनबी से लोन लिया हुआ है, मेरा आईसीआईसीआई का जो क्रेडिट कार्ड है वो है। तो ऐसे मेरे पास 3 तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। अगर मैं मान लीजिए एचडीएफसी से लोन के लिए जाता हूँ तो एचडीएफसी बैंक वाले क्या कहेंगे, हम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे। वो क्या कहेंगे कि सिबिल रिपोर्ट हम आपकी चेक करेंगे। उससे होगा क्या कि जितनी भी मेरी जो लेंडिंग्स हैं, मैंने कहाँ कहाँ से उधार लिया है, कितना उधार लिया है, उसकी ईएमआई कितनी जाएगी, या फिर ऐसा समझिए कि मैंने कोई ईएमआई में डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, वो सारी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी, जिससे वो आप मुझे लोन देना है कि नहीं देना इस चीज़ को डिसाइड कर सकें। अगर मेरे ऊपर ऑलरेडी ही बहुत सारे लोन पेंडिंग हैं और ईएमआई अगर देखा जाए मेरी इनकम के अनुसार तो मैनेज नहीं हो पाएगी, तो कंपनियां मना कर सकती हैं, बैंक मना कर सकते हैं लोन देने से। या फिर अगर मेरी जो हिस्ट्री है ऐसी है कि मैंने लोन ले लिया है लेकिन उसको चुकाया नहीं है, या फिर मैं ईएमआई को बहुत लेट करता हूं, तो ऐसे में जो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, लोन को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी और फिर मैं आगे लोन के लिए भी एलिजिबल रहूँगा। तो इसीलिए जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन का काम है उसको ऐसा 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक बैंक जा करके दूसरे बैंक के पास ऐसा सर्कुलर भेजे कि भाई इस व्यक्ति के बारे में बताओ कि इसके ऊपर कितना लोन है, क्या है। ऐसा करना थोड़ा टायरसम प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए ये कंपनियां इंटरमीडियरी के तौर पे आती हैं, जो बैंक को, इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को एक साथ कनेक्ट करती हैं। लिखा है सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ये आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें इसमें कि भाई ये जो सिबिल स्कोर है आखिर ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको सिबिल के बारे में बता दूं, सिबिल के बारे में खास तौर पे कि सिबिल इंडिया जो है ये जो ट्रांस यूनियन एक अमेरिका की कंपनी है उसी का एक पार्ट है। और अगर इसको पूरा नाम इसका देखा जाए तो इसको ट्रांस यूनियन सिबिल या सिबिल ट्रांस यूनियन के नाम से जाना जाता है। ये इसका पूरा नाम है क्योंकि ट्रांस यूनियन कंपनी इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर हम बात करें कि इस तरह की जो कंपनियां हैं ये अस्तित्व में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई, तो एक कमेटी बनी थी आरबीआई की, सिद्दीकी कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद जो ट्रांस यूनियन सिबिल है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 में। इस मतलब कमेटी पूछा जा सकता है आपके कई एग्जाम में कि किस कमेटी के आधार पे आपको मतलब ये जो कंपनियां हैं अस्तित्व में आई। और अगर हम खास तौर पे सिबिल की बात करें तो देखिए लिखा है कि ये 5000 मेंबर्स इसके पास हैं। ऑल लेंडिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड और लिखा है कि ये मेंटेन करता है क्रेडिट रिकॉर्ड कितने का, लगभग 1000 मिलियन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस का,
जो क्रेडिट रिकॉर्ड है ये मेंटेन करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सिविल है इसकी पहुंच कितनी ज़्यादा है कि 5,000 इसके मेंबर्स हैं, मतलब जो इसके यूजर्स हैं, जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उसके अलावा 1,000 मिलियन इसके जो कस्टमर्स हैं वो हैं जो कि यूज कर रहे हैं सिविल स्कोर का, या फिर जिनका सिविल स्कोर ये मैनेज कर रही है। आप चाहें अपना सिविल स्कोर तो खुद भी देख सकते हैं, सिर्फ कंपनियां ही नहीं देख सकती हैं। तो ऐसे 1,000 मिलियन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हैं जिसका जो रिकॉर्ड है ये मैनेज कर रहा है सिविल। इसीलिए ये भारत का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ये है। आगे अगर मैं आपको बताऊं सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर आखिर होता क्या है, तो एक 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर होता है ये, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपको नंबर मिलते हैं, आपने कितना एग्ज़ाम दिया, कैसा दिया, आपको स्कोर मिलता है। वैसे ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पे कि आपने लोन लिया है, कितने का लिया है, और आप ईएमआई सही से चुका रहे हो, सही समय पे कि नहीं चुका रहे हो, इसके आधार पे आपको सिविल स्कोर मिलता है जो 3 डिजिट का एक नंबर होता है। कहाँ से कहाँ तक? 300 से लेके 900 तक का नंबर आपको मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप 900 तक आपका जो सिविल स्कोर है मूव करेगा, है ना। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है तो आप 300 के आसपास आपको नंबर मिलेगा। जनरली इंडिया में देखा जाता है कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है 700 या 750 है तो वो अच्छा माना जाता है। जो 900 तो बहुत मुश्किल होता है किसी को मिल जाए। इसके ऊपर एक जोक भी कहा जाता है कि 900 स्कोर आपको मिल जाएगा जब आप कोई लोन लेने से पहले ही उसे चुका दो, ऐसा कहा जाता है। हो भी सकता है, मेंटेन भी हो सकता है, लेकिन ये जो सिविल स्कोर है ये एक दिन में नहीं बनता है। इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए लगभग 18 से 36 महीने का समय लगता है ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छे तरीके से बन पाए, है ना। तो देखिए लिखा है द स्कोर डेराइव्ड यूजिंग द क्रेडिट हिस्ट्री फाउंड इन द सिविल रिपोर्ट, और इसी को CIR के नाम से भी जाना जाता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको CIR के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर आप चेक कर सकते हैं खुद भी जा करके, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ आपकी वेबसाइट है फ्री में प्रोवाइड करवा देती हैं, तो आप चेक करेंगे तो आपको अपना सिविल स्कोर पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने जीवन में कोई लोन नहीं लिया है, ना तो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ होगा। ऐसे में आपका जो सिविल स्कोर होगा वो तो आपका जनरेट ही नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये रिकॉर्ड तभी मेंटेन होगा जब आपने कभी भी आपने कहीं से भी छोटा भी चाहे लोन क्या ना लिया हो, बाइक लोन, कार लोन कुछ लिया हो, या कुछ भी आपने लोन पे खरीदा हो, तो आपका जो क्रेडिट जो रिकॉर्ड है वो बनता है। लिख रहा है कि अ क्रेडिट रिपोर्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट हिस्ट्री फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज। ऐसा नहीं सिर्फ लोन से ही, इंक्लूडिंग बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, कलेक्शन एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स, जहां जहां से आप लोन लेते हो सब के आधार पे आपका जो सिविल स्कोर है वो तैयार होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोन ले रहे हो तभी, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो आप, कोई फाइनेंस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो सामान खरीदने के लिए, सब में आपका जो किसी तरह का लोन है तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी रिकॉर्ड वो तैयार होता है सिविल रिपोर्ट के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि आपने इतने रुपए की खरीदारी करी तो आपको इतना नंबर मिलेगा। इसका एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है जो सारे फैक्टर्स को लेता है कि आपने कितने का जो लोन लिया है वो लिया है, उसकी ईएमआई आप कैसे चुका रहे हो, टाइम से चुका रहे हो, नहीं चुका रहे हो, या फिर आप उसमें कोई ब्रेक कर रहे हो, उसके आधार पे आपको स्कोर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि भाई ये सिविल स्कोर इतना मैटर क्यों करता है और क्या सिविल स्कोर अच्छा होने से आपको लोन मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, या फिर सिविल स्कोर अगर मान लीजिए आपका नहीं, आप फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहे हैं तो क्या आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो देखिए इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं और इसमें थोड़े मिथ भी होते हैं जिसको आप समझ पाएंगे। लिखा था सिविल स्कोर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपसे कहीं भी आप जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपसे आपका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वही मांगी जाएगी, सिविल स्कोर मांगा जाएगा कि आप अपना सिविल स्कोर दिखाइए, या फिर लेंडर खुद ही चेक करेगा अपने स्तर पे, उसके आपसे वो पैसे लेगा कि आपका क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो देखेगा कि कैसी है, जिसके आधार पे क्या चेक होगा कि आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कितनी है, मतलब आप कितने क्रेडिट वर्दी हो, आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है, लेट से आपका सिविल स्कोर 350 है, तो ऐसे में बैंक हो सकता है आपको क्या कह दे कि आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है, आप ईएमआई में डिफॉल्ट कर रहे हैं, ये सारी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन
सिविल स्कोर खराब होने से 100% चांस है लोन आपको ना मिले, ऐसा भी नहीं है। और जो मैंने कहा कि मान लीजिए आप पहली बार अगर लोन के लिए अप्लाई करें तो आपका कोई सिविल स्कोर होगा ही नहीं, तो क्या ऐसे में आपको लोन मिलेगा ही नहीं? ऐसा भी नहीं है, आपको लोन तब भी मिल सकता है। वो और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ सिविल स्कोर ही फैक्टर नहीं होता आपको लोन देने का। लिखा था सिविल स्कोर वर्क्स एज अ फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द लेंडर। ये केवल फर्स्ट इंप्रेशन की तरह काम करता है, जो अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, तो बाकी चीज़ों में देखेगा कि आपके बाकी जो चीज़ें हैं कि आपकी और जो इनकम्स हैं वो कैसी आ रही हैं, स्टेबल कितनी है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लिखा है द हाइयर द स्कोर द बेटर आर योर चांसेस ऑफ लोन बीइंग रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। अगर अच्छा होगा तो ज़्यादा चांसेस है अप्रूव होने के। ठीक है, हैविंग गुड सिविल स्कोर इज नॉट अ गारंटी ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन, कि अच्छा स्कोर ही है केवल सिर्फ उसी से आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा मैंने कहा कि सिविल स्कोर केवल बहुत सारे पैरामीटर में से एक पैरामीटर है जो सबसे पहले चेक किया जाता है बैंक या किसी भी लेंडर के द्वारा आपको लोन देने के लिए। सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है जिसके माध्यम से आपका जो लोन होता है वो रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। हो सकता है कि आपका जो सिविल स्कोर हो बहुत अच्छा हो, लेकिन जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो आपके उतने मैच नहीं कर रहे हों। मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपये है और आपके पास 2 लोन पहले से ही चल रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से चुका भी रहे हैं, उसके बाद आप कोई और ऐसा लोन लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जा रहा है कि आपकी सिविल रिपोर्ट तो अच्छी है, लेकिन अगर इवेल्युएट किया गया कि आपके बाकी के 2 लोन की ईएमआई और जो करंट लोन आप लेने वाले उसकी ईएमआई को अगर देखा जाए तो आपकी जो इनकम है वो इनसफिशियंट है या फिर उतना आप चुका नहीं पाओगे, ऐसा बैंक को लगे कि लोन आप नहीं दे सकते, तो आपको हो सकता है लोन ना मिले। तो सिविल स्कोर फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन नहीं है सिविल स्कोर लोन मिलने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी सिविल स्कोर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये जो वीडियो है मैंने बनाई थी कल, एक यूज़र ने कमेंट किया हुआ था सिविल स्कोर के लिए। ऐसे आप भी अगर किसी भी वीडियो की डिमांड चाहते हैं कि भाई किसी इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।